नमस्कार दोस्तों। अलग अलग न्यूज़पेपर्स में मैगजीन्स में कई सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं रिगार्डिंग 2020 और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी तक के रिकॉर्ड में जो 2020 है वो अभी तक का हॉटेस्ट ईयर बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नासा हो गया, सभी के द्वारा यहाँ पर काफी ज्यादा चिंता बताई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो बिजनेस लाइन का आर्टिकल है, 2020 वाज वन ऑफ द 3 वार्मेस्ट ईयर्स ऑन रिकॉर्ड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम अपने वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्यों है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या बताया गया है 2020 के बारे में, प्लस कौन कौन से ऐसे इवेंट हुए हैं। बहुत सारे, अगर आप देखोगे पिछले एक साल में ऐसे बहुत सारे इवेंट हुए हैं जिसकी वजह से डायरेक्टली आप इसका लिंक क्लाइमेट चेंज के हिसाब से आप देख सकते हो। प्लस लास्ट में हम नासा के द्वारा ग्रीन हाउस गैस के बारे में भी कुछ बोला गया है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो काफी कुछ जानने को है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर हुआ क्या है। तो आप जैसा कि देख पाओगे 2020 हैज बीन रिकॉर्डेड एज वन ऑफ दी हॉटेस्ट ईयर्स बाय वेरियस एजेंसीज। कई सारे एजेंसीज हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, सबके द्वारा बोला गया है कि 2020 सबसे ज्यादा हॉटेस्ट था, सबसे ज्यादा गर्म था। इनफैक्ट अभी तक का सबसे हॉटेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर 2016 के साथ टाई बताया जा रहा है। जैसे कि नासा का यहां पर आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट है, गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज, उनके द्वारा बोला गया है कि 2020 वॉज हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड टाइम विथ 2016, क्योंकि यूएस की ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आप देख पाओगे, नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन, उनके द्वारा बोला गया है कि 2020 वाज द सेकेंड वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड सिंस 1880। 1880 के बाद जब से यहां पर रिकॉर्ड किया जा रहा है सभी क्लाइमेट चेंज के बारे में, कितने ग्रीन हाउस गैसेज हुए हैं, इन सभी के हिसाब से सेकेंड वार्मेस्ट ईयर है 2020। यहां पर आप देख पाओगे दीज एजेंसीज रिपोर्ट। अब यहां पर क्या होता है कि अलग अलग एजेंसीज के द्वारा हर साल जनवरी के महीने में ये रिपोर्ट दिए जाते हैं, ये आंकड़ा पेश किया जाता है। लास्ट ईयर आप देख पाओगे कि बोला गया है कि यूरोपियन वेदर एजेंसीज जो कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज का पूरा प्रोग्राम है, कॉपरनिकस कई सारे सैटेलाइट्स वगैरह आपके लॉन्च किए गए हैं इसके तहत, यहां पर बताया गया है कि इट इज सेकंड वार्मेस्ट ईयर एवर अभी तक का, ऐसा यूरोपियन वेदर ने बोला था 2019 में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर हम देखें कि भारत के अंदर ये 7th वार्मेस्ट ईयर है। हम सिर्फ स्पेसिफिकली अगर भारत की बात करें तो ये 7th वार्मेस्ट ईयर है यहां पर फॉर द कंट्री लास्ट ईयर, ऐसा बताया गया था। और यहां पर NOAA यहां पर फर्दर उन्होंने इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया है और कहा है कि एवरेज टेम्परेचर अगर हम देखेंगे ओशन पर, लैंड पर, मतलब सभी जगह का, पूरे पृथ्वी का अगर हम एवरेज टेम्परेचर देखें 2020 का, तो ये 20th सेंचुरी का, पिछले 100 साल का अगर हम देखें उसका जो एवरेज टेम्परेचर था उससे 1 डिग्री ज्यादा है, 0.98 डिग्री स्पेसिफिकली बोला गया है। लेकिन 1 डिग्री के आसपास अगर हम देखें दोस्तों तो बहुत होता है। अगर 100 साल में अगर हमारी पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ जाएगा तो आप खुद सोच के देखिए इसका जो ओशन के ऊपर इफेक्ट है, लैंड के ऊपर इफेक्ट है, इसकी वजह से जो इंप्लीकेशंस हो सकते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा यहां पर आप देख पाओगे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंटली the 7th warmest year on earth have occurred since 2014। 2014 से लेकर आप देखोगे तो 7 वार्मेस्ट ईयर रहे हैं एंड द 10 वार्मेस्ट ईयर सिंस 2005। 2005 से लेकर मतलब 15 वर्षों में जो 10 सबसे बड़ा वार्मेस्ट ईयर है ये पिछले 15 साल में ही हमें देखने को मिला है। तो ये भी इससे पता चलता है कि रीसेंट के जो इवेंट्स हुए हैं उसकी वजह से यहां पर क्लाइमेट चेंज सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगा, हॉटेस्ट ईयर सबसे ज्यादा रिसेंटली हमें देखने को मिलेंगे। फर्दर यहां पर एक और रिपोर्ट है, बार्कले अर्थ ग्लोबल टेम्परेचर रिपोर्ट फॉर 2020। उन्होंने बताया कि 1850 से यहां पर सेकेंड वार्मेस्ट ईयर है 2020। और यहां पर बोला गया है कि जो डिफरेंस का अगर हम देखें 2016 बार बार बताया जा रहा है कि 2016 सबसे वार्मेस्ट था और उसके बाद 2020 यहां पर सेकेंड सबसे वार्मेस्ट बताया जा रहा है। लेकिन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखोगे इट इज 0.22 डिग्री सेल्सियस, किसी का कहना है 0.15 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 2016-20 लगभग एक तरह के आप वार्मेस्ट ईयर कह सकते हैं। मतलब इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि यहां पर 2020 इट वाज वन ऑफ द हॉटेस्ट ईयर एवर रिकॉर्डेड। लेकिन इसका अर्थ क्या है, व्हाट डज दिस मीन, इससे हम समझते क्या है। तो आप देख पाओगे अगेन जो नासा का है आपका ये पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन, उनके द्वारा बताया गया कि बहुत सारे क्लाइमेट एनोमलीज आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे कई सारे इवेंट हुए हैं 2020 जो कि डायरेक्टली रिलेट करते हैं क्लाइमेट चेंज से, जैसे कि
सेकेंड सुपर साइक्लोन पिछले 2 दशक में जो 20 ईयर्स की अगर हम बात करें तो ये सेकेंड सुपर साइक्लोन था। 1999 में अगर आपको याद हो तो यहां पर साइक्लोन आया था, उड़ीसा को हिट किया था काफी बुरी तरीके से। यहां पर सेकेंड ये सुपर साइक्लोन है एम्फन, जिसकी विंड स्पीड आप देख सकते हो यहां पर 190 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो गई थी। देखिए सुपर साइक्लोन बेसिकली क्या होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अगर हम देखें IMD के द्वारा, उन्होंने बोला है कि अगर 3 मिनट तक अगर इसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर उसके आसपास होगी तो उसको सुपर साइक्लोन का दर्जा दिया जा सकता है। और कुछ वैसा ही हमें एम्फन में देखने को मिला था और ये लैंडफॉल किया था आपका कोलकाता के जस्ट 180 किलोमीटर के नीचे साउथ में, और यहां पर बांग्लादेश में भी आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा भारी तबाही हमें देखने को मिली थी। आसाम तक इसका पूरा इंपैक्ट किया था। इसके अलावा आप देखोगे तो जो निकारागुआ है, निकारागुआ आपको पता होगा कि नॉर्थ अमेरिका में उसके नीचे जो मैक्सिको आता है, मैक्सिको के जो नीचे है आपका लैटिन अमेरिका जिसको कहते हैं, तो वहां पर आपको निकारागुआ देखने को मिलेगा। तो वहां पर 2 हरिकेन बहुत बड़े बड़े ईटा और आयोटा वो भी इंपैक्ट हुआ था। इसके अलावा कैलिफोर्निया के अंदर बहुत सारे वाइल्ड फायर्स हमें देखने को मिले थे। इनफैक्ट आप देख सकते हो 1932 के बाद से 6 का लार्जेस्ट वाइल्ड फायर में से 5 वाइल्ड फायर्स अकेले 2020 में आए थे। आप सोचिए पिछले 100 साल में अगर हम कहें तो जो सबसे बड़े वाइल्ड फायर्स देखने को मिले, 5 सबसे बड़े, वो आपके 2020 में अकेले आ गया था। तो वहां पर भी चिंता बनी थी। और यहां पर इसकी वजह से आप देख सकते हो जो स्काई है, जो पूरा माहौल था, जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया था। यहां पर जो कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फायर प्रोटेक्शन है, उनका यह कहना है कि वाइल्ड फायर तो नेचुरल पार्ट है, ये होता रहता है, लेकिन अब चेंज हो गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से, हॉटेस्ट ईयर होने की वजह से। क्यों? क्योंकि जो वाइल्ड फायर है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। जब एवरेज में जब होता था उसके पहले ही ये स्टार्ट हो जाता है, लेकिन खत्म होते होते और देरी हो जाती है। मतलब जो पीरियड है वाइल्ड फायर का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा यहां पर कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया। इसके अलावा आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे बड़ा बुश फायर अभी तक का देखने को मिला था। 2019 के एंड से लेकर जनवरी 2020 के स्टार्टिंग तक हमें ये पूरा ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, बहुत लंबे समय तक ये बुश फायर चल रहा था और काफी डैमेज हुआ था, डिजास्टर हुआ था। वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइमेट डिजास्टर ऑस्ट्रेलियन बुश फायर को बताया गया। इनफैक्ट उसके पहले आपको याद होगा अमेज़न के अंदर काफी बड़ा आग लगा था और उसको तो लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, काफी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है अमेज़न। वहां पर भी ब्राजील के अंदर ये आग हमें देखने को मिली थी। इसके अलावा यहां पर जो ग्रीन हाउस गैस है, नासा ने इसके बारे में बताया गया है। तो यहां पर नासा ने यह कहा है कि ग्रीन हाउस गैस एक तो नेचुरली अकर होता है जो एनवायरमेंट में जाता है, लेकिन ह्यूमन प्रोड्यूस जो ग्रीन हाउस गैस है वो इतना ज्यादा हो गया है कि वो मेन रिस्पॉन्सिबल है जो अर्थ में वार्मिंग, जो हॉट हमें देखने को मिल रहा है अर्थ के अंदर, उसका मेन कारण ह्यूमन प्रोड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस है। जैसे कि हम बर्निंग फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, इन सब की वजह से यहां पर ग्रीन हाउस गैस आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी सन की रेज आती हैं वो हमारे अर्थ में ट्रैप हो जाती हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि सपोज ये अर्थ है और सूरज से जो भी किरणें आ रही हैं हमारे पृथ्वी पर पड़ रही हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट करती है पृथ्वी से वो थोड़ी सी लॉन्ग वेवलेंथ हो जाती है, जिसकी वजह से यहां पर क्या होता है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकल नहीं पाती हैं और इसकी वजह से ये ट्रैप हो जाती हैं पृथ्वी में, और यहां पर इतना ज्यादा हमें वार्म देखने को मिलता है। इसके अलावा यहां पर नासा ने यह बताया कि 250 साल पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उस समय से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो 50% इंक्रीज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में, जो कि बहुत है। इसके अलावा यहां पर मीथेन की बात करें, अगेन बहुत ही बड़ा वो क्या कहते हैं इसको, ग्रीन हाउस गैस में आता है आपका और लंबे समय तक हमारे पृथ्वी पर रहता है, तो इसकी संख्या डबल हो गई है पिछले 250 सालों में। इसके अलावा यहां पर इन सब की वजह से क्या हुआ है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे जो टेम्परेचर था उससे हम 1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको याद होगा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में बोला गया है कि 2100 ये पूरा जो सेंचुरी खत्म होने वाला है, ये होते होते हमें 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। ऑल्दो ये तो बोला गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना चाहिए अगर हमें पृथ्वी को सही तरीके से बचाना है, लेकिन 2 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया गया, लेकिन ये आराम से पार कर जाएगा अगर इसी तरह से चलता रहा क्लाइमेट चेंज पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया। तो लेट्स सी कि किस तरह से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वगैरह वापस से रिवाइव होता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो इससे बायकॉट कर दिया था, बाहर हो गए थे, लेकिन जो बाइडन आ रहे हैं और उनका पहला वादा यही था कि वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को ज्वाइन करेंगे। तो यही है दोस्तों 2020 का जो हॉटेस्ट ईयर बार बार बताया जा रहा है, इसके बारे में आई होप कि जो भी रिपोर्ट्स वगैरह थी उसको रखते हुए मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग ग्रीन हाउस गैस के बारे में ही। 2 स्टेटमेंट है,
बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर और एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप उनसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।